नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। आप ममतामयी माँ दादी जी, आप तो गुणों की खान, आप तो गुणों की खान। तो चलिए सुनते हैं दादी जी की अनोखी दास्तान, माननीय सूरज भाई जी, उनके जुबान। ओम शांति। आज हम एक ऐसी महान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, उनके जीवन चरित्र पर, उनकी महानताओं पर, उनकी योग्यताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिसने संसार को बहुत कुछ दिया, जिसने अपने पूरे जीवन को मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया था। ये महान आत्मा थी दादी जानकी जी, जो बहुत वर्ष तक ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ रही। उससे पहले वो एडिशनल चीफ थी और विदेशों के जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं, उनकी संचालिका थी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका आगमन 1938 में हुआ। 36 से सभी आ गए थे, तो इनको लगता था मैं लेट हो गई। आते ही प्रभु प्रेम में मगन हो गई थी। सुनाया करती थी, बस वो एक जगह जा रही थी, उधर से बाबा आ रहे थे और देखते ही लगा यही तो हैं वो। और बस इसलिए वो गीत मन में गूंजने लगा। मुझे कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, उसमें ऐड कर दिया था, मुझे भगवान मिल गए थे सरे राह चलते चलते। बस हो गई हैं, प्रभु प्रेम में मगन हो गई, अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया और शुरू से ही बहुत बड़ी डेडिकेशन की भावना के साथ इस महान आत्मा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इन्होंने बाबा को, और बाबा की विशेषकर जो गहरी धारणाओं की बातें आती थी, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती थी। जैसे ज्ञान का चिंतन करना है, किसी को दुख नहीं देना है, मुख से तुम्हारे मधुर महावाक्य अमृत ही झरना चाहिए। ऐसी जो बाबा की शिक्षाओं भरी बातें थी, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती थी और इन्होंने उन सब को अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ किया। मुझे एक बात याद आ रही है, इनकी माँ जो मुंबई में रहती थी, बहुत बुला रही थी। उसने भी ज्ञान लिया हुआ था कि जनक एक बार, जनक कहते थे उनको, जनक एक बार हमसे मिल तो जाओ। तो बताया करती थी कि बाबा ने वहाँ पत्र लिखा था, मेरा अष्ट रतन आ रहा है, इसकी संभाल करना। कितना नशा होगा दादी को। भगवान के अष्ट रत्न में उनका भी एक स्थान। अष्ट रत्न इस संसार की वो महान आत्माएं हैं, सारे संसार से भगवान के द्वारा चुनी हुई 8 महान आत्माएं, जो सचमुच भगवान जैसी हो जाती हैं अपने त्याग और तपस्या के बल से। मेरा संपर्क भी दादी से बहुत रहा। मुझे याद है 67 की बात होगी, जगदीश भाई ने अपनी ज्ञानामृत में उनके नाम से एक लेख लिख दिया, योग में लगन मगन अवस्था। अब मैं तब योग का बहुत शौकीन था, बहुत गहराई से उतर गई वो चीज़ें और दादी के लिए मन ही मन बहुत प्यार और सम्मान की भावना जागृत हो गई। मैं भी फिर यहीं आ गया और दादी जी पूना में रहती थी और बाबा के अव्यक्त होने पर वो बहुत समय यहाँ रहती थी। क्लास छोटी छोटी कराती थी। मुझे उनकी क्लासेज में बहुत आकर्षण होता था। क्यों? बात तो वे भी वही सुनाती थी जो मुरलियों में आ रही हैं या जो और सुनाते हैं, लेकिन उनके बोल में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस होते थे। मैं कई बातें उनकी याद करता हूँ। कहा करती थी, हम पर चिंतन क्यों करें, हम अवगुण क्यों देखें,
अवगुण दूसरों का और मुसीबत हम ले लें। कोई पर चिंतन करेंगे तो खुशी नष्ट हो गई, शांति चली गई, मुसीबत हो गई ना। उनके अवगुण वो जाने, हम तो प्रभु प्रेम में मगन रहे। मुझे बात बहुत प्रिय लगी, याद रही है 50 साल से ये बात। अपनी घोट तो नशा चढ़े, चिंतन बहुत अच्छा था। मुरलियाँ अच्छी तरह कई बार पढ़ती थी, चिंतन चलता रहता था। एक बात और मुझे याद आ गई, सेवाओं पर बाबा ने दादी को भेज दिया। बड़ी आज्ञाकारी थी। आज कहे मेरठ जाओ, कल कह दे दिल्ली आ जाओ, परसों कह दे अमृतसर चल जाओ। जी बाबा, ये जो आज्ञाकारिता है, ये जो हाजी है, ये मनुष्य को भगवान के बहुत समीप ले आती है। तो दादी सुनाया करती थी। मेरठ में वो गई, 5 माताएं आती थी ज्ञान सुनने। अब दादी भोजन बनाए और सबको खिलाए। भोजन खा खा के वो समीप आ गई, फिर लाने लगी। उस 10 हो गई, सबको भोजन मिलने लगा। तो दादी कहती थी कि कई सेंटर मैंने भोजन, ब्रह्मा भोजन खिला के खोले हैं। तो एक पालना का संस्कार, एक देने का संस्कार, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। मैं भी आ गया। कुछ समय के बाद मेरी ड्यूटी किचन में लग गई। वो देखने आती थी मुझे, ये कौन लड़का आया है। कुछ अच्छी बातें हो गई थी तब, तो वो विषय चर्चा का विषय था। तो देखा उन्होंने कि मैं बहुत अच्छा योग में रह के भोजन बना रहा हूँ, क्योंकि वो भी योगिनी थी और एक योगी ही दूसरे योगी को परख सकता है। मेरे को इशारा किया, अच्छा परिचय पूछा, फिर तो रोज आने लगी। और रोज आने लगी तो अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगी। और मैं भी छोटा था, ज्ञान की जो गुह्य बातें अव्यक्त महावाक्यों में आती थी, जो मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं उनसे रोज पूछने लगा। तो थोड़े खुल गए। हम छोटे, वो बहुत बड़ी। हम खुलते गए, समीपता होती गई। दादी जब भी मधुबन में आती थी पूना से, किचन में कई बार आना, टोलियाँ लाना, पालना, प्यार देने का संस्कार। विदेश चली गई, थोड़ी तबीयत खराब रही, आती थी मधुबन में, नाश्ते से पहले किचन में, और 15 मिनट सबको क्लास कराती थी। तब हम 15-20 लोग हो गए थे। तो एक सुंदर संकल्प के ज्ञान देने के बाद ही भोजन करना है, ये जीवन भर उन्होंने निभाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दादी को शारीरिक व्याधियों से थोड़ा सामना करना पड़ा। बचपन से ही दमे की तकलीफ थी। आप जानते हैं ठंड में ये बढ़ जाता है। अब बहुत ठंड होती है, उन दिनों और ज़्यादा होती थी। खुला था बिल्कुल। दादी ने किसी को फील नहीं होने दिया अपनी बीमारियों को, और उनकी बीमारी की दवाई असली होती थी ज्ञान सुनाना। इसलिए मैं सदा उनके साथियों को कहता था कि कभी भी दादी को ये ना कहना कि तबीयत बहुत ख़राब है, दादी क्लास कराने ना जाओ। क्लास कराने वो गई और ठीक होके लौटेगी आधे घंटे में ही। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। जिस मनुष्य की जो रुचि हो, यदि उसको फील्ड मिल जाए तो अनेक निगेटिविटी बीमारियां आपे ही नष्ट हो जाती हैं। मुझे भी उनको बहुत समीपता से देखने का मौका मिला। बहुत जाते थे हम। जब वो चीफ बन गई तो फिर जो भी बाहर से हमें मिलता था वो उनको देने के लिए जाते थे, यज्ञ में समर्पित करने के लिए। बहुत प्यार से मिलती थी। हम अनेक बार उनके 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ डाल देते थे सोने की, जो हमें मिली थी। दादी उनको देख देख बड़ी खुश होती थी, हाथ ऐसे करके दिखाती थी, देखो ऐसे कैसे अच्छा हो रहा है। बहुत प्यार और भावना। मैंने जो कुछ उनमें देखा, त्याग की चैतन्य प्रतिमूर्ति, निष्काम भाव से परिपूर्ण जीवन, त्याग का तेज उनके जीवन में था। संपूर्ण सादगी थी। लंबा काल जीवन का उन्होंने कपड़ों को प्रेस नहीं किया था। साड़ियाँ बस तकिए के नीचे रखी, प्रेस हो गई, पहन ली। सीधा सादा भोजन, जो मिल रहा है आनंद, रहने को जहाँ मिल रहा आनंद। तो एक बहुत सुंदर बात उनके जीवन में देखी, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ सेवाओं के लिए।
नियम बनाया हुआ था। बड़ी सुंदर बात है सबके लिए। जब से सेंटर खुले थे, बहुत पहले की बात है, 55 की बात होगी, एक नियम बना दिया, जो भी सेंटर में मुझे मिलेगा उसका आधा महायज्ञ में भेज दूंगी। अब देखो उन टाइम सेंटर में 10 रुपये आए, एक मास में 20 रुपये आए, 10 रुपये महायज्ञ में आबू में भेज दिए, 10 रुपये में अपना काम चलाया। त्याग भरा जीवन, लोगों की पालना करके उनका सब कुछ सफल कराने का बहुत बड़ा संस्कार। और कहती थी ये नियम मैंने जीवन भर निभाया है। विदेशों में चली गई, जो मिला आधा महायज्ञ में। इसलिए भगवान उनको बहुत प्यार करता था। आप सबने देखा होगा बाबा से वो कैसे मिलती थी, अव्यक्त बाप दादा से। ऐसा लगता था प्यार का सागर संपूर्ण प्यार उन पर लुटा रहा है, और प्यार ही नहीं, सम्मान दे रहा है। बहुत बड़ी चीज होती है भगवान किसी को सम्मान दे। तो वो हमने देखा दादी जानकी के केस में, दादी कुमारका के केस में भी यही देखा, प्रकाश मणि के केस में भी। तो ये किसी आत्मा की बहुत बड़ी महानता है। योगी तो वो श्रेष्ठ थी ही, इसलिए बाबा उसे रमता योगी, मस्त फकीर कहा करते थे। सुनाया करती थी अपनी एक कहानी कि एक रात को मैं चार्ट लिख रही थी 10 बजे, बाबा चक्कर लगाते थे। बाबा आ गए, जनक बेटा क्या कर रही हो? बाबा आप कहते हैं ना चार्ट लिखो, मैं चार्ट लिख रही हूँ। बाबा ने अप्रिशिएट किया और कहा बच्ची तुम अपने भाग्य की, भविष्य की चिंता न करना, तुम्हारा भाग्य तो मेरे हाथ में है। भगवान बोल रहे थे, ब्रह्मा बोल रहे थे जो भाग्य विधाता हैं। बहुत नशा रहता था, मेरा भाग्य भगवान के हाथों में है। जीवन की लंबी यात्रा तय की, योग युक्त रहते रहते विदेही स्थिति बन गई थी, इसलिए बाबा उनको विदेही जनक भी कहते थे। ये राजा जनक है, यानी कर्म कर रहे हैं, कर्म का कोई इफेक्ट नहीं। बहुत सारी धन संपदा आ रही है लेकिन अपने लिए नहीं, सब विश्व की सेवा के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी महान आत्मा के जीवन की ब्यूटी है। योग में सदा हमने उनको मगन देखा, स्थिर बुद्धि देखा। टाइटल तो उन्हें मिल गया था, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। हमने उनको प्रैक्टिकल में स्थिर बुद्धि देखा। चलती थी तो इधर उधर नहीं देखती थी, जैसे शिव बाबा को निरंतर देख रही हो। तीसरा नेत्र उस पर स्थिर हो, ये स्थिति लंबा समय रखती थी। निसंकल्प समाधि कहेंगे इसको। और एक बहुत बड़ी चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो भी असरतन है आठों आत्माएं, उन आठों में एक एक विशेष क्वालिटीज होती है, विशेष, जिनके आधार से उनका गायन और पूजन होता है। दादी जानकी की विशेषता थी डीप साइलेंस, गहन शांति। किसी ने उनको कभी अशांत होते नहीं देखा है, क्योंकि अशरीरीपन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वो करती रही पूरा जीवन। और जो आत्मा अशरीरी होने का, निराकारी स्थिति में स्थित होने की जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनके जीवन में डीप साइलेंस एक नेचुरल हो जाती है। इसलिए जब यूरी गेलर का उनसे कंपटीशन हुआ था तो उसके स्क्रीन पर शांति की तरंगें आने लगी थी और उसने हार मान ली थी। तो एक महान आत्मा से हमारा ये रुद्र यज्ञ सुशोभित रहा। ये महान आत्माएं इस महान यज्ञ की ब्यूटी बनकर रही। इनका योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। सचमुच उन्होंने जो मानवता के लिए किया वो अति सूक्ष्म बातें थी। जो बड़े बड़े लोग उनसे मिलते थे वो उनके हो जाते थे। मुझे याद है अब के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर गुजरात, उनसे कई बार मिले होंगे और वह दादी के लिए इतना प्यार और सम्मान। स्वामी रामदेव जी एक जगह बेंगलोर में एक बड़े प्रोग्राम में उनके साथ थे। कहा दादी तो स्पिरिचुअल लीडर है, हम सब की गाइड है, जो वो कहेगी वही हम सब करेंगे।
ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर भारत के उनसे मिले, बस उनकी अमिट छाप लेकर गए। तो एक डिवाइन पर्सनालिटी से संपन्न ये महान आत्मा सचमुच अपनी अनेक यादगारें लंबे काल की छोड़ गई। और देखो, लंबा काल जीवन जिया, व्याधियों का भी सामना किया, लेकिन मनोस्थिति हिली नहीं। व्याधि अपना काम कर रही, वो शरीर में है, मुझ में नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये बहुत गहरी फीलिंग उन्होंने रखी जीवन भर। तो ऐसी महान आत्मा, हम उनके आभारी हैं। और उन्होंने हम सबको भी जो दिया है वो हम सदा याद रखते हैं। दिल से उनके लिए सच्चा सच्चा शुक्रिया निकलता है। उन्हें भी फॉलो करके हम भी आगे बढ़ रहे हैं। उनसे हमने चिंतन करना सीखा है, उनसे हमने त्याग भावना और सादगी सीखी है। कैसे वो मस्त रहती थी योग में, बाहर के वातावरण से अनइफेक्टेड, ये भी हमने सीखा है। तो ऐसी दादी को हम सत सत नमन करते हैं। ओम शांति। प्रभा बहन, आप भी वंडरफुल हो। अभी पूछती हो तुम ज्ञान में कैसे आई, पहली लाइफ कैसी थी और अब की लाइफ कैसी है। ये पहली कैसे थी, पहली भी मैं बाबा की अच्छी तरह से जानती थी। पता नहीं मुझे अपने बाप के साथ इतना प्रेम नहीं था जितना बाबा के साथ था। बाबा के पास कलकत्ता में जमारी था ना, जब कलकत्ता में गए थे हमारे दो बहनें, दूसरी बहन बाप लेके गया बाबा के दुकान पर। बाबा ने हम दोनों बच्चियों को इतना प्यार किया। मैंने कहा, तो पूछा ये बच्चियां कहाँ रहेंगी, तो उसने कहा हम गेस्ट हाउस में बंद किया है। कहा नहीं, ये तो अपने बाप के घर रहेंगे। इतना बाबा की नेचर ऐसी। जब से शिव बाबा आया वो उसके बाद तो और अलग रहा। उसके पहले भी जब बाबा गीता पढ़ता था तो भी ऐसे पढ़ता था। जो हम बाबा के पास का घर में ऊपर में बैठ के पढ़ता था, मैं जाकर बाबा के पास सुनती थी। मतलब टोटल बात ये, बाबा ने जो शुरू से लेकर के हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी हो, सच्चाई, प्रेम, खुशी, शक्ति, जैसे बाबा के सामने जाओ तो भरपूर हो जाते थे। जब बाबा समर्पण हुआ वो मैंने देखा। मम्मा भी समर्पण तभी हुई, नहीं तो मम्मा बड़ी फैशनेबल थी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे जैसी कुमारी नहीं थी। मम्मा की उम्र मेरे से भी 1-2 साल छोटी थी, परंतु बहुत होशियार कुमारी थी। वो ज्ञान में आवे सहज नहीं था। तो हमारी ध्यानी दादी ने का पति जल्दी शरीर छोड़ा था, तो उसकी वो बहन की लड़की थी मामा, उसको अपना धर्म की बेटी बना लिया। पर उसकी दिल थी मम्मा ज्ञान में आवे। मम्मा के ज्ञान में आने से कई कुमारियों को खींच हुई, हम भी ब्रह्मा कुमारी बने। क्यों मम्मा जैसे खास कुमारी थी ना, पर मम्मा के तो जब मैं एक बारी मैं बांधेली थी, वो तो कोई कारण सुनाने की जरूरत नहीं है, पर बांधेली थी तो मैं कोशिश की रात को 11 बजे भी मैं जाकर बाबा को देखूं। और सुना था बाबा के पास कुछ कुमारियाँ आई है, रहती है। ध्यानी दादी को मैं पहले से जानती थी।
जब गई तो मुझे कहा मम्मा से मिली। मैंने कहा मम्मा किसको कहते हैं? मम्मा ओम राधे। अच्छा वो मम्मा है। तो मम्मा को जब देखा इतनी चेंज है, मैंने कहा तो मुझे लगा मेरे में इतनी चेंज क्यों? भले भक्ति बहुत की थी पर ज्ञान क्या है, वो बाबा के दृष्टि से ही ज्ञान आ जाता है। सरहद की दुनिया में जो रहे हदों से पार, ऐसी दादी जी, उनके लिए दिल चाहता है कि समय की सरहद हो ही नहीं, लेकिन फिर भी समय की सरहद में वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए नमस्कार।